अखिल भारतीय साहित्य परिषद महानगर के तत्वाधान में कृतिकार पायल लक्ष्मी सोनी के काव्य संग्रह एक साथ सबके हिस्से में का विमोचन लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेला में विमोचन किया गया। पुस्तक पर आधारित परिचर्चा पर बोलते हुए समीक्षक कृपाशंकर विश्वास लखनवी ने कहा कि पायल जी की लेखनी उन्हें शिवानी और मन्नू भंडारी जैसी लेखिकाओं की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। पुस्तक लेखिका कवित्री पायल लक्ष्मी सोनी ने बताया कि इस काव्य संग्रह की प्रत्येक कविता तमाम महिलाओं के जीवन से की सत्य घटनाओं पर आधारित है। उन्होंने अपनी पुस्तक समस्त नारियों को समर्पित की है। मुख्य वक्ता नरेंद्र भूषण ने कहा कि लेखिका सोनी जी राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक हैं। उन्होंने नारी विमर्श पर अच्छा लेखन किया है। साहित्यकार अर्चना प्रकाश ने कहा कि बहनों में प्रेम तो स्वाभाविक है, लेकिन कोई बहन अपनी बहन के लेखन की प्रेरणा बन जाए यह बहुत बड़ी बात है। जैसा कि लेखिका पायल लक्ष्मी सोनी ने बताया, गोमती नदी को स्वच्छ रखने का अभियान चला रहे सुशील सीतापुरी ने बताया कि वह गोमती नदी से जुड़े स्थलों और मंदिरों का भी भ्रमण कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे निर्भय नारायण गुप्त ने इस कविता संग्रह को नारी संवेदनाओं का संग्रह बताया। उन्होंने कहा कि कवि वहां भी पहुंच सकता है जहां रवि यानी सूर्य भी नहीं पहुंच सकता। इस अवसर पर राजीव वर्मा वत्सल ने परिषद गीत प्रस्तुत किया। वही कार्यक्रम संचालन ममता पंकज ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के संस्थापक संपादक संजीव श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के लिए लखनऊ से ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार, आरती न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला स्थल से लखनऊ बलरामपुर गार्डन से मैं इस वक्त आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मेरे साथ हैं पुस्तक की लेखिका पायल लक्ष्मी सोनी जी, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर एक अच्छी पुस्तक लिखी है। क्या है वो खुद ही बताएंगी। पहले पुस्तक का नाम बताएं पायल जी आप, और क्या है, क्यों लिखा, क्या है इसके पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी ये पुस्तक है एक साथ सबके हिस्से, जिसमें 81 कविताएं हैं और यह जितनी भी कविताएं हैं 81, हर एक नारी की अपनी अलग अलग जो व्यथा है, एक विमर्श का एक विषय खड़ा करती है कि चाहे वो दहेज के अंदर हो कोई महिला, चाहे वो छोटी बच्ची हो, किसी के साथ अगर रेप किया हुआ है। एक मूक बधिर, मुझे घटना याद आती है, एक मूक बधिर लड़की थी, खेतों में मिली थी। उस पर मेरी दूसरी रचना है पुस्तक की। उस पर मैंने लिखा था कि अगर जिसकी आवाज होती है वो तो चीख पाता है, लेकिन जो मूक और बधिर है वो अपनी वेदना को कैसे कर देगा। तो उस पर रचना है। कुछ जो फोक में सरोगेसी पर मैंने लिखा है, वेश्यावृत्ति पर लिखा है रचना के माध्यम से। फिर स्त्रियां क्या समाज को देती हैं और उनके बदले उनको क्या मिलता है, उस पर भी रचनाएं हैं। तो कह सकते हैं मैंने कविताओं को समस्याओं से शुरू किया है। कहीं कहीं महिलाओं को केवल सजावट का सामान समझा जाता है, कहीं उनको तिरस्कृत किया जाता है, लेकिन जब समस्याओं से कविताएं शुरू होती है उसमें सिर्फ समस्या ही नहीं है। बीच में जब उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो लगेगा कि कहानी तो शुरू होती है समस्याओं से, लेकिन फिर धीरे धीरे एक समाधान की ओर जाती है कि नहीं, अब मुझे हारना नहीं है। बिल्कुल, मुझे एक उड़ान, अभी तो ये अंत नहीं है, ये उड़ानों का आगाज है। मेरी आखिरी ये कविताओं की पंक्तियां हैं कि मुझे अभी एक लाइन है इसमें कि माना कि हौसला कमजोर है, लेकिन ऐसे करके कुछ है कि, और बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो महिलाओं के व्यथाओं को प्रदर्शित करती हैं। सरोगेसी पर मैंने लिखा है कि अगर सरोगेसी में भी अगर लड़की अगर होती है तो भी वो पिता स्वीकार करने को तैयार नहीं कि सरोगेसी में भी मुझे लड़का क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन वो पत्नी उसको स्वीकार करती है, उसके लिए जुराबे बुनती है। तो इस तरह की कुछ घटनाएं, सभी कविताएं सत्य घटना पर आधारित है। जैसे जैसे मुझे लोग मिलते रहे, अपनी व्यथाएं सुनाते रहे, तो मैंने कोशिश की है कि उन सबकी व्यथाओं को अपने कविता के माध्यम से, उनको दर्द को के माध्यम से उसको बताने का मैं कोशिश करूं, कलम के माध्यम से। आप जब इस कविताओं को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है अगर आप डीपली सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि एक साथ सबके हिस्से से जो लिखा गया है, इसका जो शीर्षक है वो वाकई हर महिला की एक सांस का एक हिस्सा है, उसकी दर्द है, उसकी पीड़ा है। और मैं कहती हूँ कि कविताएं जो है ऐसे ही सृजन नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कविताओं में एक आत्मा है।
मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जब अपनी इन रचनाओं को पढ़ती हूँ तो मेरे आंख में आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये कविताओं को, पूरी कविता को अपनी दिवंगत बड़ी बहन को मैंने समर्पित किया है और महिलाओं की व्यथाओं को लेकर मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। पायल जी, हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी पुस्तक चर्चित हो, लोगों तक पहुंचे, प्रचार हो। और ये थी लेखिका, और मैं बिल्कुल सबसे अनुरोध करना चाहूंगा अपने दर्शकों से भी कि उस पुस्तक को पढ़ें और समझें किस तरीके से पायल जी ने महिलाओं के दर्द को उकेरने की उसका चित्रण किया है, जो चीजें वो देख नहीं है जो समाज में हो रहा है। आरती न्यूज को देखते रहिए। इसी तरह से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।